हैं पश्च निषेचन की प्रक्रिया। पश्च निषेचन में यहाँ पे क्या होने वाला है देख लो। पश्च निषेचन में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया से इवेंट मिलने वाले हैं। पश्च निषेचन में सबसे पहले होगा भ्रूणीय विकास। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, भ्रूणीय परिवर्धन। देखना यहाँ पे टर्म बहुत अच्छे अच्छे हैं। भ्रूणीय परिवर्धन में क्या होगा, जो युग्मनज बना है, युग्मनज बहुत सारे समसूत्री विभाजन करके, कैसा विभाजन, युग्मनज के अंदर बहुत सारे समसूत्री विभाजन से भ्रूणीय विकास शुरू होता है। क्या हो जाता है, भ्रूणीय विकास प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे विभाजन होंगे और क्या शुरू हो जाएगा, भ्रूणीय विकास शुरू हो जाएगा। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, बहुत सारे भ्रूणीय विकास प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे भ्रूण बनना शुरू हो जाएंगे। यस और नो, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंतर्वेशन। इस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जरा सुनना। मादा जननांग में अंतर्वेशन नहीं, अंतरोपण। मादा जननांग में गर्भाशय के भीतर गर्भाशय को भी बच्चेदानी भी बोलते हैं ना। गर्भाशय को क्या बोलते हैं हम लोग, बच्चेदानी भी बोलते हैं। देखना क्या हो रहा है, मादा जननांग में गर्भाशय के भीतर विकसित भ्रूण रोपित हो जाता है। रोपित हो जाता है तथा पोषण प्राप्त करता रहता है, तथा पोषण प्राप्त करके वहीं एक परिपक्व भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, जब आप निषेचन के बाद पढ़ेंगे, पहले भ्रूण कैसे बनता है वो पढ़ेंगे, फिर भ्रूण का अंतररोपण कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। स्पष्ट बच्चे? और सुनिए, अंतररोपण होने के बाद आप दूसरी प्रक्रिया यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। भ्रूणीय विकास हो गया, अंतररोपण हो गया, यहाँ पे अब आप पढ़ रहे होंगे गर्भावस्था। This is called gestation period. gestation period क्या है? मादा गर्भ में भ्रूणीय विकास का एक नियत समय होता है। क्या होता है बच्चे? एक नियत
समय होता है। यह समय मादा की गर्भावस्था कहलाती है। यह समय क्या है? मादा की गर्भावस्था कहलाती है, गेस्टेशन पीरियड कहलाती है। मानव में आप लोग जानते भी हैं, मानव में जो गर्भावस्था का समय है, हम लोग जनरली बोलते हैं 9 महीने, 9 महीने का होता है। तो मानव में जो गर्भावस्था का समय है, मानव में गर्भावस्था का समय लगभग 9 महीने, लगभग 9 महीने 270 से 280, लगभग 9 महीने का होता है। तो अगर निषेचन हो गया, निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद प्रेगनेंसी जैसी संभावना आती है, गर्भधारण की बात होती है। अगर गर्भधारण हो गया तो गर्भधारण के बाद जो भ्रूण है वो भ्रूण कब तक विकसित होता है? गर्भधारण के बाद उस भ्रूण का विकास होता है और वो भ्रूण 9 महीने तक विकसित होता है मादा गर्भ के भीतर, और 9 महीने विकसित होने के बाद वो वहां से शरीर से बाहर आ जाता है। शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया को यहाँ पे भी हम एक बात और यहाँ पे करेंगे कि जो मानव है, अच्छा हम वाइट से ही लिख रहे थे, वाइट से ही नहीं, ये हेडिंग बना लो, ये जरायुज है, ये विविपेरस है। ह्यूमन कैसा है? जरायुजी, विविपेरस। मतलब क्या है? मानव में गर्भावस्था पूर्ण करने के पश्चात, मानव में क्या हो रहा है? गर्भावस्था पूर्ण करने के पश्चात मादा गर्भाशय से क्या होता है? गर्भावस्था पूर्ण करने के पश्चात मादा के गर्भाशय से नवजात शिशु का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? नवजात शिशु का जन्म होता है। अतः मानव शिशु प्रजनक यानी जरायुजी है। मानव कैसा है? जरायुजी है, शिशु प्रजनक है। कुछ जंतुओं में बच्चे ना निकल के अंडे निकलते हैं, है ना। कुछ जंतु, सीख लो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे कर देता हूं। कुछ जंतु अंडे देते हैं, अंडप्रजक अंडयुजी कहलाते हैं। अंडे देने वाले क्या कहलाते हैं? अंडयुजी कहलाते हैं। इतनी बात हो गई। अब एक लास्ट पॉइंट और रह गया है इंट्रोडक्टरी पार्ट का, वो भी कर ले। यहां पे और क्या होता है सुन ले। मादा स्तनधारी काडेट है,
जिसके स्तनों में गर्भावस्था के दौरान क्या हो गया, इसके स्तनों में गर्भावस्था के दौरान दुग्ध का निर्माण, हार्मोन स्राव से शुरू हो चुका होता है। दुग्ध निर्माण हार्मोन स्राव से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। दूध का निर्माण किससे प्रारंभ हो जाता है, हार्मोन स्राव से प्रारंभ हो जाता है, जो नवजात अपने पोषण में उपयोग में लेते हैं। नवजात क्या करते हैं, मदर मिल्क को उपयोग में लेते हैं, है ना। यहां पे भी एक बढ़िया सी बात बता दूं, फर्स्ट मिल्क को क्या कहते हैं आप लोग, फर्स्ट मिल्क को आप बोलते हैं कोलोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क को आप क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट मिल्क को आप बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने ये पहली क्लास में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने पहली क्लास में जो हमें मानव प्रजनन के अंदर पढ़ना है उसकी रूपरेखा तैयार की कि यहाँ पे 3 चीजें होंगी, पहले युग्मक बनेगा, फिर युग्मक का स्थानांतरण होगा, फिर मादा जननांग के अंदर ही निषेचन होगा, मादा जननांग के अंदर ही उसका अंतररोपण होगा, मादा जननांग के अंदर ही वो भ्रूणीय विकास जो हो रहा होगा, जो अंतररोपित भ्रूण है वो गर्भावस्था पूरा करके एक शिशु के रूप में मादा शरीर से बाहर आएगा और मादा से ही उसको मादा स्तनों से दूध के हेल्प से उसको पोषण मिलेगा। तो ये हमने क्या किया, हमने भूमिका पूरी बना ली। लेकिन ये सभी जो हमने क्रिया प्रक्रिया पीछे पढ़ा है, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ पे कौन सी संरचना युग्मक जनन में मदद करेगी नर व मादा के अंदर, कैसे होगी युग्मक जनन की प्रक्रिया, वीर्यसेचन कैसे होगा, कौन कौन से अंग उसमें उपयोग में लिए जाएंगे, कैसे निषेचन संपन्न होगा, कैसे भ्रूणी विकास होगा, ये सब कुछ विस्तार में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। तो हमने पहले क्लास में बच्चों इसका एक सामान्य परिचय कर लिया। क्या कर लिया हमने, इसका एक सामान्य परिचय कर लिया। अब अगली कक्षा से हम लोग नर के जननांग का और नर के अंदर युग्मक के बनने की बात करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मादा के अंदर जननांग कैसे बन रहे हैं, उसके अंदर युग्मक कैसे बन रहे हैं, उसकी बात करेंगे और वहां से फिर हम निषेचन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गॉड ब्लेस, टेक केयर।